नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो देखिए, आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये एक ऐसा वीडियो है, आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। आपकी कैसी भी परेशानी हो, चाहे वो आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी सफलता से रिलेटेड हो, आपकी कोई भी परेशानी अगर है आपको, तो आप जो मैं छोटे से उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको उससे सफलता ज़रूर मिलेगी और आपको उससे पक्का 100% आपको उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, जो मैं इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ जो हमारे सनातन धर्म का, क्योंकि जो सनातन धर्म है ये एक ऐसा धर्म है जिसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है या इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो इस वजह से हम इससे काफ़ी वंचित रह गए और हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सनातन धर्म के बारे में, जो इन्होंने हमें बताया गया है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें, हमारी सफलता से रिलेटेड चीज़ें, तो अगर मैं बात करूं तो सारे उपाय तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना समय नहीं है। आजकल मैं देखता हूं सभी लोग काफ़ी व्यस्त हैं और इतनी व्यस्त ज़िंदगी में सभी चीज़ों को करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम कुछ छोटे से उपाय अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हर्षोल्लास से भर सकते हैं और ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ पा सकते हैं। तो देखिए, आज जो मैं ये वीडियो लाया हूँ ये मैं लाया हूँ शरीर के 7 चक्र के बारे में। उनका स्थान कहाँ पर है, उनका रंग क्या है, उनका कार्य क्या है और उनको एक्टिवेट कैसे करें, और उनको एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आप देखेंगे और इसको अमल करेंगे और अगर आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, तो आपको 100% आपको पक्का आपकी ज़िंदगी में फ़र्क मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, जो हमारा शरीर है उसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है। यह जो ऊर्जा है शरीर के जिस स्थान पर सबसे अधिक होती है उस चक्र को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो हमारा जो शरीर है उसमें 7 प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे 7 चक्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अभी आप मेरी वीडियो में देखेंगे वो 7 चक्र मैं आपके आगे आपको विस्तार से मैं बता रहा हूँ। तो शरीर के जो 7 चक्र होते हैं उनके लोकेशन, उनका रंग, उनका कार्य, उनका एक्टिवेट करने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है जो चक्र शरीर में जहाँ पर स्थित है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। प्रत्येक चक्र की ऊर्जा का अलग अलग कार्य होता है। तो जो हमारे 7 चक्र हैं उसके जो नाम हैं, पहला है क्राउन चक्र, दूसरा होता है हमारा थर्ड आई चक्र, इसको कहते हैं हम आज्ञा चक्र, और तीसरा होता है हमारा थ्रोट चक्र जो कि हमारे गले के पास होता है, इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र, और चौथा होता है हमारा हार्ट चक्र जो कि हमारे हृदय के पास होता है, दिल के पास होता है, और जो 5वां हमारा चक्र होता है वो होता है सैक्रल चक्र जिसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र, और छठा होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, और 7वां होता है हमारा मूलाधार चक्र। तो ये जो शरीर के 7 चक्र होते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी तथा व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी है, मतलब हम कहते हैं भाई वो बंदा इस तरीके से व्यवहार करता है, तो ये जो कंट्रोल जो कर रहा है, जो हमारी पर्सनैलिटी, जो हमारे व्यवहार को जो कंट्रोल कर रहा है, ये सारे 7 चक्र ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। हमारे रिलेशनशिप को भी यही कंट्रोल करते हैं। हमारी मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के लिए भी यही उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके ये 7 चक्र बैलेंस है तो आपको ज़िंदगी में जो चाहिए वो मिलेगा। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जो चाहिए वो मिलेगा। चाहे वो आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड समस्या हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, उससे भी रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, उसमें आपको समाज का समाधान जरूर मिलेगा। तो प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो चक्र जागृत अथवा बैलेंस होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है, तथा जो चक्र बैलेंस नहीं होता उसमें कम ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो अगर हमारे 7 चक्र बैलेंस्ड है तो मैंने जैसे बोला, आपको किसी भी समस्या का समाधान आप खुद ढूंढ लेंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी। शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार मानसिक तथा शारीरिक समस्या को इन चक्रों को जागृत करके ठीक किया जा सकता है। अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं है तो उस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आजकल आप देखते होंगे बहुत से भाई बहन हैं जिनको कुछ ना कुछ परेशानी है, कोई बीमारी है, सब लोग कुछ ना कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं। दवाइयाँ खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इमरजेंसी के लिए ये दवाइयाँ अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप इसका लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो आपके शरीर को और ज़्यादा हानि पहुँचाती है। तो ऐसा क्या करें कि हमें इन दवाइयों से छुटकारा मिल जाए
और हमारी ज़िंदगी जो है फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास कितना ही पैसा हो और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप खुशहाल नहीं रह सकते। आपकी सोचने समझने की क्षमता भी आपकी शरीर के स्वास्थ्य से ही आती है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी सोचने की शक्ति भी अच्छी होगी और आप सफल भी होंगे। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छा सोचेंगे और आप में नेगेटिव ऊर्जा। अब आजकल मैं कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि जी मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो देखिए, सफल होना खाली यही नहीं होता कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ। नहीं, स्वस्थ होना, बीमारी ना होना तो है ही एक, लेकिन स्वस्थ होने का मतलब ये भी है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। क्या आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा तो नहीं है? अगर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं। क्योंकि ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगी और आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको करने का मन तो बहुत कुछ करता है, आप चाहते हैं मैं आज ये कर दूँ, वो कर दूँ, मैं मिलियनर बन जाऊँ, मैं बिलियनर बन जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, फिर हम वहीं के वहीं आके बैठ जाते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लोग बहुत आगे बढ़ गए। वो सब क्या था? वो सब, उनकी सफलता कैसे मिली? उनकी सफलता तभी मिली क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर नहीं थी, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा थी, जिसके कारण वो आगे बढ़ पाए। तो चलिए अब जानते हैं कि 7 चक्र क्या होते हैं और कौन सा चक्र किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए, ये जो मेरी वीडियो है ये एक ही वीडियो में नहीं ख़त्म होगी, इसके कई पार्ट मैं बनाऊंगा। तो पहला जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा मूलाधार चक्र के बारे में, जिसको हम कहते हैं रूट चक्र। तो इसका जो नाम होता है मूलाधार चक्र, और इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, और जो इसकी आकृति होती है वो लाल पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर आ रही होगी, तो इसी तरीके की इसकी आकृति होती है। और जो इसका स्थान होता है, ये हमारे शरीर के किस स्थान पर रहता है? तो वो जो स्थान होता है वो होता है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर। और अगर ये मेरा बैलेंस नहीं है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, आपके शरीर में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो देखिए, तो जैसा मैंने बताया, ये होता है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है वहाँ पर आपको दर्द होगा, वहाँ उससे जुड़ी परेशानी आपको होने लगेंगी। किडनी से जुड़ी समस्याएं आपको होंगी, पैरों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, और हड्डियों के जो जॉइंट हैं उसमें भी आपको दर्द होगा। और अगर आपने मूलाधार चक्र जागृत कर लिया तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, व्यक्ति के जीवन में जीने की इच्छा, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, या किसी वजह से आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा अवसाद में पड़ गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी जीने की इच्छा ही नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो आप, जो मैं ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आप कृपया उसको फॉलो करें। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी और आपको जीने की इच्छा बढ़ जाएगी और आपका खुद मन करेगा कि मैं जीऊँ और सफल हूँ। और व्यक्ति जो होता है, इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होता है, व्यक्ति वर्तमान में जीवन जीता है। वो ये नहीं सोचता कि मैंने पास्ट में, देखिए अवसाद कब आता है, कब हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि मैंने ये क्यों करा, अगर ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता। तो ये सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, आपको फ्यूचर की भी इतनी टेंशन नहीं रहेगी और आप वर्तमान में जिएंगे और एक सही डिसीजन लेंगे और एक सफल व्यक्ति बनेंगे। ठीक, और इसका जो फ़ायदा होता है, खुद सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपका बैलेंस होगा, जागृत होगा, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करना शुरू करेंगे। आपको जो दिमाग है वो स्थिर होगा और आप सही डिसीजन ले पाने में सक्षम होंगे और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। व्यक्ति में साहस बढ़ता है। बहुत से लोग होते हैं इनमें साहस की कमी होती है, करना तो बहुत कुछ चाहते नहीं, कर नहीं पाते। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो अभी जागृत नहीं है, वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड हो गया तो आपका दिमाग भी स्थिर होगा और आपके अंदर साहस भी आएगा और आप ना अपने आप को सेहतमंद और फुर्तीला महसूस करेंगे और लोगों पर भरोसा भी करना शुरू करेंगे। बहुत से लोग होते हैं वो लोगों पर भरोसा नहीं करते बहुत जल्दी से, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस करना है या अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको दूसरों पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बहुत से लोग होते हैं भरोसा नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। तो आप, जब भी आपका जागृत होगा, आप लोगों पर भरोसा भी करना शुरू करेंगे और आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत हिम्मत वाला होगा और प्रैक्टिकल व्यक्तित्व होगा। आप निर्णय लेने पर, जब आप कोई भी निर्णय लेंगे तो उन पर टिके रहने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। और अगर आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं है तो आपको निम्न परेशानी आएंगी, जैसे कि मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं। जैसे कि आपका बार बार मन करेगा कि ये ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है, ये संसार सब तुच्छ है, बेकार है, मरने की इच्छा जागृत होगी, बार बार आत्महत्या करने का विचार आएगा, मन में हमेशा डर बना रहेगा, घबराहट रहेगी, किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, साहस की कमी रहेगी, शरीर कमज़ोर होगा, नेगेटिव विचार आएंगे, गंदी सोच आएगी,
तनावग्रस्त रहेंगे, क्रोध आएगा, बार बार आप अपने आप को अपराध बोध कराएंगे, आप सोचेंगे मैंने ऐसा ना करा होता तो अच्छा होता। ठीक है, तो अब ये जो मूलाधार चक्र है मैंने आपको बताया इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। अब देखिए, ये तो हमने अभी जो बात करी वो हमने करी आपके व्यक्तित्व के ऊपर। अब जो अगर ये जागृत नहीं है तो इससे शारीरिक समस्याएं क्या क्या आती हैं, तो ये ज़रूर ध्यान से सुने। बहुत से भाई हैं, बहनें हैं जिनमें खून की कमी है, तो अगर ये खून की कमी है तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ मूलाधार चक्र को जागृत करने का, कृपया वो जरूर करें। अपनी ज़िंदगी में 10 मिनट निकाल कर इसको जरूर करें और 100% आपको सफलता मिलेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो। आपको थकावट बहुत लगती है, आप में खून की कमी है, आपको कमजोरी बहुत लगती है, शरीर बहुत दुबला हो गया है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द है, किडनी में खराबी आ गई है, सर्दी बहुत लगती है, हाथ पैर ठंडे रहने लगे हैं, तो यह सब शारीरिक समस्याएं मूलाधार चक्र का बैलेंस ना होने का ही इंडिकेशन है। तो अगर आपको ये कोई भी समस्याएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ शरीर सिर्फ 10 मिनट आपको निकाल के करना है। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, आप बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति के साथ, कोई भी, चाहे वो एजिड बंदा हो, चाहे वो जवान बंदा हो, चाहे बच्चा हो, वो भी इसको कर सकता है बिना किसी समस्या के। तो देखिए, जो इससे जो अंग जुड़े हुए हैं, जो मूलाधार चक्र से जो अंग जुड़े हैं वो है रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, किडनी, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम, हड्डियों के जॉइंट। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो मैं बैलेंस करने के लिए आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है। 7 चक्र जो है रूट चक्र पर ही टिके होते हैं, इसलिए इसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। आप समझे, मूलाधार चक्र मेन चक्र है, क्योंकि जो हमारे 7 चक्र हैं वो इसी पर ही टिके हुए हैं। क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो शरीर का मेन हिस्सा है, जो पूरी बॉडी है आपकी वो रीढ़ की हड्डी पर ही टिकी हुई है। अगर वही आपकी बेकार होगी तो आप शरीर को कैसे संभाल पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं मूलाधार चक्र को बैलेंस कैसे करें। क्या हम अपने ज़िंदगी में ऐसे बदलाव लाएं कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो जागृत हो जाए और बैलेंस्ड हो जाए और हमारे शरीर में जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं वो सब दूर हो जाएं। और इसका जो फ़र्क है ना वो आपको 15 से 20 दिन में दिखने लगेगा। तो जैसा मैंने बताया कि इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसे पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करें। आपको मैं 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप खेती बाड़ी के काम से जुड़ें। घर में एक छोटा सा बगीचा लगाएं, पौधों की देखभाल करें। ठीक है, ज़मीन पर ज़्यादा बैठें। आजकल एक चलन चल गया कि ज़्यादातर लोग बेड पे बैठते हैं, खाना भी डाइनिंग टेबल पर खाते हैं और ज़्यादातर चेयर या सोफे पर ही बैठते हैं। तो आप कोशिश करें कि देखिए, आप बहुत भाई लोग कहेंगे कि हम तो ज़्यादातर ऑफिस में ही रहते हैं। तो ऑफिस में रहते हैं, कोई बात नहीं, जब आप घर आते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आप ज़मीन पर बैठ के खाएं। बगीचे में अगर आपके आसपास कोई बगीचा है जहाँ पर घास है, वहाँ पर नंगे पाँव चलें। शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत आए, जब आप नंगे पाँव चलेंगे हो सकता है आपको थोड़ा सा कोल्ड हो जाए, क्योंकि घास में ओस जमी रहती है, कई बार थोड़ी ठंडक लग जाती है। तो उससे आप डरें नहीं, 2 या 4-5 दिन आप थोड़ा कंटिन्यू करें तो ये आपकी हैबिट के अंदर आ जाएगा। थोड़ी सी योगा तथा एक्सरसाइज करें और शारीरिक गतिविधियाँ ज़्यादा करें। दिन भर एक ही स्थान पर ना बैठे रहें। अब कई लोग कहते हैं कि मैं ऑफिस में रहता हूँ, ज़्यादातर कॉल वगैरह रहती हैं तो एक ही स्थान पर बैठे रहना पड़ता है। ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप हेडसेट लगाएं, थोड़ा देर इधर उधर घूमें। कॉल आपकी चल रही है, कोई बात नहीं, हेडसेट लगा के थोड़ा सा इधर उधर ऑफिस में जहाँ आपकी चेयर है उसके आसपास थोड़ा घूमें, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब जो इसकी जो मुद्रा थेरेपी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ थेरेपी जो इसकी होती है, ये तो रहा जो छोटे से उपाय जो आप अपनी ज़िंदगी में डालेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए। लेकिन इसकी एक विशेष मुद्रा भी आती है जिससे आप मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज़मीन पर एक चटाई बिछा लीजिए। ठीक है, और अपने दोनों हाथों को घुटने पर टिकाकर सीधा करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इमेज मेरी वीडियो में आ रही होगी, आपको ठीक इसी तरह चटाई बिछाकर उसके ऊपर बैठना है। दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाकर सीधा करें। अपनी हथेली जो आपकी होती है हाथ, उसको खोलकर अंगूठे तथा तर्जनी अंगुली को आपस में मिला लें। यह मुद्रा आप दिन भर बनाकर भी रख सकते हैं अगर आपके पास समय है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो जितना ज़्यादा आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं ये आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। आप कोशिश करिए, आपको धीरे धीरे समय मिल जाएगा। कुछ नहीं तो आप कम से कम जब आप सुबह उठते हैं तो 10 मिनट इस मुद्रा में बैठिए और आप इसका चमत्कार देखिए और आप मुझे
फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका एक जो है मंत्र उच्चारण भी होता है जो मूलाधार चक्र को जल्दी जागृत करने में लाभदायक होता है। तो जो हमारे चक्र हैं वो अलग अलग चक्र हैं, उनके अलग अलग मंत्र होते हैं। तो मंत्र उच्चारण करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आरामदायक स्थिति में ज़मीन पर बैठ जाएं। और इसका मंत्र है, जिस प्रकार ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं ल जितना आप इसको खींच सकते हैं, जितना आप इसको लंबा बोल सकते हैं उतना आप बोलिए, और कोशिश करिए कि आप कम से कम 30 या 31 बार तो इसको बोलिए। जैसे मैंने आपको मुद्रा बताई उसी मुद्रा में आपको बैठना है और आपको लम इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ठीक है, ये तो था आपका मंत्र के द्वारा इसको जागृत करने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी व्यस्त हो अपने जीवन में, जो नौकरी करता है, माताएं बहनें जो जॉब करती हैं या जो घर पे रहती हैं, जिनको सुबह सुबह काफ़ी काम रहता है, अपना काम निपटाने के बाद इस मुद्रा में बैठकर इस मंत्र को, जब आप पूजा करते हैं तब भी आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। 30 या 31 बार कोशिश करिए और फिर धीरे धीरे अगर आप इसे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, ये आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। दूसरा जो इसे हम जागृत करते हैं वो होता है एक्यूप्रेशर। जी हाँ, एक्यूप्रेशर एक बहुत ही बड़ा साइंस है और इससे काफ़ी बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है सॉल्व होती हैं और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी जो हमारी समस्याएं हैं उनका भी समाधान होता है। तो एक्यूप्रेशर के दौरान हाथों की हथेली पर, या तो हाथों की हथेली या पैरों के निचले हिस्से में एक निश्चित बिंदु को दबाया जाता है। हाथों की हथेली तथा पैरों के नीचे में बहुत सारे एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने वो पर्टिकुलर बिंदु आपके लिए बताया गया जो आपको दबाना है। ठीक है, आपको इस बिंदु को प्रेस करना है, इसको कहते हैं रूट चक्र का एक्यूप्रेशर पॉइंट। अंगूठे की सहायता से आपको अपना हाथ पूरा खोलना है और अंगूठे की सहायता से इस बिंदु को धीरे धीरे दबाना है, बहुत ही धीरे धीरे। जब आप धीरे धीरे दबाएंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप कोई बटन दबा रहे हो। आप देखिएगा, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप अभी भी वीडियो सुनते सुनते आप अपना हाथ में देख सकते हैं, आप दबा के देखिए, वहाँ पर आपको एक पॉइंट ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बटन दबा रहे हो। तो यह काम आपको सुबह शाम दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट अगर आप करते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कोशिश करिए खाली पेट करने की। अगर न खाली पेट नहीं भी कर पाते हैं, आप ऑफिस में बैठे बैठे काम करते करते जब थोड़ा बहुत खाली हो, आप तब भी इस काम को कर सकते हैं। और इसका आप लाभ देखना, अनगिनत लाभ हैं। जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, आपकी धीरे धीरे समस्याएं का समाधान मिल जाएगा, सारी समस्याएं कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, 100% ख़त्म हो जाएंगी और आपको दवाइयों से भी छुटकारा मिलेगा। तो कोई भी मैं ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर जिसमें आपको कोई भी ऐसा काम करना पड़े कि ये तो बहुत भारी भरकम काम है जी, हम तो नहीं कर सकते। बहुत छोटा सा काम है। एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने आपको बताया, एक छोटा सा मंत्र बताया, आप इसे पढ़िए और जीवन में अपने लाभ देखिए। पैरों में भी एड़ी के अंदर एक्यूप्रेशर बिंदु होता है। जब आप ज़मीन पर पैदल चलते हैं तो आपके पैरों का एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाता है। तो कोशिश करिए ज़्यादातर पैदल चलें, चप्पल पहन के ना चलें, और आप पैदल चलने की ज़्यादा कोशिश करें। जब आप पैदल चलते हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो दबता है, जिससे आपको आराम मिलता है। तो अगर आप ये सब करते हैं, इसे करने के बाद एक छोटी सी मैं आपको अफर्मेशन बता रहा हूँ। तो अफर्मेशन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अफर्मेशन क्या होती है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हम कुछ चीज़ें अपने मन में बोलते हैं, और जब हम उनको बोलते हैं ना तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर उतरना शुरू हो जाती है। तो उसे अफर्मेशन कहते हैं। तो अफर्मेशन आपको क्या करनी है, जैसे आपने ये मंत्र पढ़ा, 30-31 बार आपने मंत्र ये पढ़ा, ठीक है। मंत्र पढ़ने के बाद आपको मैं ये कुछ लाइन दे रहा हूँ अपने वीडियो के अंदर, जो आपको डेली ही बोलनी है। आपको क्या बोलना है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और यह ब्रह्मांड, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और मुझे स्वयं से बहुत प्रेम है और मुझे स्वयं पर पूरा भरोसा है, और ये जो दुनिया है, जो ब्रह्मांड है, बहुत अच्छा है। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ, बहुत ही स्वस्थ हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखता हूँ और मैं पूरी तरह संतुलित हूँ। मैं निर्भय हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। ये आपको अफर्मेशन है जो आपको डेली बोलनी है, और 15-20 दिन के अंदर आपको जो चमत्कार होगा वो आप देखिए। आप कहेंगे कि आपकी जो है ज़िंदगी बदल गई है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में
ख्याल आया है, कोई समस्या है जो आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका उत्तर 24 घंटे के अंदर कमेंट के अंदर ही दूँगा। तो जैसे कि मैंने आज आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताया और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही मैं और भी वीडियो और सारे चक्र के बारे में लाऊंगा ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप उनको बैलेंस कर पाएँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। मेरा सिर्फ एक ही जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि जो भी हमारे भाई बहन हैं, माता जी हैं, बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आजकल बच्चों पे भी पढ़ाई का बहुत बोझ बढ़ गया है, वो सब लोग जो है किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं और जो परेशानी का कारण है, जो उसका समाधान है, वो जो परेशानी का समाधान है वो सब हमारे पास है, लेकिन हम जो है उन सभी उपायों से वंचित हैं। तो ये जो उपाय हैं ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में आपको बहुत ही चमत्कारिक रहेंगे और ज़िंदगी में आपके बहुत सारे बदलाव भी आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।